अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाक गर्ल डिमांड मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है। और रिडायरेक्ट वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक सत्तार इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है अनम शेख का। अनम भी वापस आ गई हैं भाई, उनके वीडियोस आने लगे हैं। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया, पाक गर्ल डिमांड मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है, टीयर्स इन आईज। अच्छा जी, पाकिस्तान की ऐसी कौन सी लड़की आ गई भाई जो कह रही हो कि मुझे वापस जाना है? चलिए देखते हैं। मैम आपका नाम? यकूत, यकूत। कहाँ से हैं? बलूचिस्तान से। बलोचिस्तान से। बड़ी एंटीक ज्वेलरी पहनी हुई है, बड़ी मतलब डिफरेंट सी लग रही हैं, बड़ी प्यारी माशाल्लाह लग रही हैं। अच्छा यकूत जी, मुझे ये बताइएगा, अच्छा पहले तो नेम का मीनिंग बताइएगा, बड़ा डिफरेंस है। रानी पद्मावती अपने अंगूठी में पहना करती थी, जिसका राजस्थान है। हम उसको मानने वाला है जी। वाह जी, बहुत खूब। अच्छा जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखे आपने? तो राजस्थान वालों कुछ बताओ, ये यकूत का मतलब क्या होता है? मतलब मैं भी अभी मैं समझ नहीं पाया, क्या कोई पत्थर है, कोई बेशकीमती पत्थर है या क्या है? इन्होंने कहा कि अंगूठी में रानी पद्मावती पहनती थी, तो प्लीज मुझे बताइएगा यकूत क्या चीज है। आपने? मैं रोज ही देखती हूँ। कैसे? बस फिर भी जो लोग इंडिया से हैं वो आज भी इंडिया से हैं, जो पाकिस्तान से हैं। रेड क्लिफ की लाइन से क्या होता है, हम आज भी हिंदुस्तान में हैं। ये अच्छा है कि आपने ये बताया हमारे व्यूवर्स को, जो कि कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तानी हैं और हमें इंडिया से कोई कंसर्न नहीं है, ना हमारा वो मतलब हम वहाँ से बोर्न हुए हैं। ये बात अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं। इससे रिलेटेड अगर अब मैं छोटा सा सवाल पूछूं कि जैसे हम कहते हैं कि हम इंडिया से निकले हैं, तो इंडिया एक हमारा घर था, हमने वहाँ से पैदाइश ली एक हिसाब की, हमारी बर्थडे होती है 14 अगस्त को। इस चीज़ को हम मानते क्यों नहीं है? देखें जी, बात ये है कि यकूत इसका जवाब दें। उसके पहले एक तो अनम को मैं कहना चाहूँगा कि चलिए ये बात आपने मानी कि हमारा बर्थडे है, हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ये बात बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। ये बात ऑन पेपर भाई, क्योंकि भारत तो पहले से था, इंडिया पहले से था, तभी तो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, तभी तो मुगलों ने इंडिया पर राज किया, हिंदुस्तान पर राज किया। उसके पहले अलग अलग भारतीय राजाओं ने राज किया। तो इंडिया तो पहले से था, पाकिस्तान पहले से नहीं था, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनाया गया, तो एक नया देश पैदा हुआ, इसलिए उसका बर्थडे है। लेकिन जो दूसरी बात आपने बोली कि 14 अगस्त, दैट इज इनकरेक्ट। मैं फिर कहूंगा अनम कि वो तारीख गलत है। तारीख 15 अगस्त ही है। पाकिस्तान भी 15 अगस्त को ही पैदा हुआ। पाकिस्तान 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ अंग्रेजों से, और 15 अगस्त 1947 को एक नए देश का और जन्म हुआ जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। तो असली डेट जो है 15 अगस्त है। और मैं इसके सबूत में मैं कई चीजें बता सकता हूं। आपके अखबारों में ये बातें छपी हैं, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप ही के अखबारों में ये बातें छपी हैं कि शुरू के 1-2 साल आप लोगों ने 15 अगस्त को ही मनाया। और क्यों 15 अगस्त ही होना चाहिए, ये आपके एक पाकिस्तान के मोहम्मद क्या नाम है उनका, इश्तियाक, डॉक्टर इश्तियाक भी हैं शायद, उन्होंने भी कमर चीमा से बातचीत में एक बार कही थी ये बात। तो मैं सुनवा देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। सुनिए। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आजादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर का पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जनाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। तो ये जो बात है कि 14 अगस्त, ये आप लोगों ने जानबूझकर किया कि हम भारत से बराबर नहीं, हम भारत से पहले हैं, इसलिए आप लोगों ने 14 अगस्त को किया। लेकिन असलियत यही है, 15 अगस्त 1947 ही आपका यौम पैदाइश है।
पाकिस्तान बनने का डेट 15 अगस्त 1947 है। और इसका जिक्र उस डॉक्यूमेंट में है जिस डॉक्यूमेंट के दम पर पाकिस्तान बना। उस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। तो आबिद भाई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947 में अंग्रेजों के द्वारा। कोई मुझे दस्तावेज ऐसा दिखा दे जिसमें पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा हो 1947। तो इसमें लिखा गया है, मैं सामने डॉक्यूमेंट दे रहा हूं ना आपके, ये पढ़िए। सेटिंग अप इन इंडिया लिखा है कि एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द सेटिंग अप इन इंडिया ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, कि ये एक्ट जो है ये प्रोविजन करेगा भारत के भीतर, देखिए इंडिया शब्द लिखा हुआ है, भारत के भीतर 2 स्वतंत्र मतलब आजाद डोमिनियंस के लिए ये एक्ट बना है। अब इसमें आगे क्या लिखा है वो भी दिखाता हूं, आप इसे पढ़ेंगे तो नंबर 1 जो पॉइंट है वहां पर लिखा है एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, कि मतलब 15 अगस्त 1947 के आज के दिन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेट अप इन इंडिया, भारत में 2 आजाद डोमिनियंस बनाए जाते हैं। इन दोनों को, एक को नाम भारत ही जाना जाएगा इंडिया के नाम से, एंड दूसरा पाकिस्तान के नाम से। तो भारत का नाम हमेशा था, इंडिपेंडेंस एक्ट भारत का था, ना कि पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ, ये दस्तावेज दे रहा हूं, ये अंग्रेजों का वही दस्तावेज है। तो जब भी कोई पाकिस्तानी ये कहता है ना कि जी हम तो 14 अगस्त को बने या 14 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस है, तो हम लोग हंसते हैं, क्योंकि ये फेक बातें हैं, फेक। आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए, आप पैदा हुए। और दूसरा कि आपके जो पैदाइश की डेट है वो 15 अगस्त 1947 है। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ना 100 साल हम पे हुकूमत की है, ठीक है। अब वहाँ पे उस दौर में अगर अब मैं बात करूँ तो मैंने पढ़ी लिखी हूँ मैं। मेरा ना दादी बच्चों को लेके ना पाकिस्तान आया था बड़े बुरे हालात में। अच्छा। जो गोरे थे ना उन्होंने ना उनके हाथ पे बर्थ के नीचे थी तो हाथ बाहर ही रह गया था, तो हील वाला जूता पहनते थे। ये ना पुराने लोगों को पता है। तो वो कितना सब्र था उस औरत का। आधा खानदान उधर रह गया, आधा इधर रह गया। मैं दरमियान में हूँ, बॉर्डर पे खड़ी हुई हूँ इस टाइम पे। अंग्रेजों ने ज्यादती की ना इसमें, इंडिया पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं था। अंग्रेज़ों ने कभी ज्यादती नहीं की। आपस में लड़ के जब हमारे लोग बिक जाते हैं ना, टीपू सुल्तान अपना मैसूर रियासत, टीपू को मैं बहुत नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि अंग्रेजों ने जुल्म नहीं किए। मैं कहूंगा यकूत कि प्लीज आप जाकर हिस्ट्री और पढ़ें, और जो न्यूट्रल हिस्ट्री है, आप इंडिया की हिस्ट्री छोड़ दें, पाकिस्तान की हिस्ट्री छोड़ दें, आप न्यूट्रल हिस्ट्री भी जाके पढ़ेंगे ना, जो कई ब्रिटिश राइटर्स ने भी लिखी है, जो दूसरे राइटर्स ने लिखी है। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किए। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि आप एक व्यापारी के वेश में आए और आपने पूरे मुल्क को गुलाम बना लिया, अपने मुताबिक टैक्स लगाए, यहां से लूटा। आपको पता है कि अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और वो भी इंडियन कोई उसने नहीं किया, पाकिस्तानी किसी ने नहीं किया। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि मोर देन $60 ट्रिलियन अंग्रेज लूट कर ले गए हमारे यहां से। मोर देन 63 या 60 ट्रिलियन डॉलर्स। आप समझ रही हैं, अब हम जाके अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाले हैं। अंग्रेज 63-60 से ऊपर ट्रिलियन डॉलर्स लूट कर ले जा चुके थे। ये जुल्म नहीं है। और जुल्म की दास्तान ऐसी है यकूत जी कि आप जब ज्यादा डीप स्टडी करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो पाकिस्तान के बनने के समय जो पाकिस्तान की तरफ के लोग, लाखों लोग मारे गए, जो भारत की तरफ के लाखों लोग मारे गए, क्या वो जुल्म नहीं है जो अंग्रेज करके गए उसकी वजह से? हालांकि इसके जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना भी। लाखों लोगों के कत्ल का खून के छींटे मोहम्मद अली जिन्ना के दामन पर हैं, उनके हाथ पर हैं। लाशों पर पाकिस्तान बनाया उन्होंने, लाशों पर, और लाखों, एक आध नहीं, लाखों। मैं बहुत मानती हूँ, बड़ा बहादुर बंदा था। मीर जाफर अपना कजन था, किले के दरवाजे खोल दिए थे, और बेचारा कितना लड़दा, मरना ही था। 50 साल टीपू सुल्तान और उसके बाप ने हुकूमत की है हिंदुस्तान पे। हम गलत नहीं, इसमें भी आप गलत हैं यकूत जी। टीपू सुल्तान ने
हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की, उसने हिंदुस्तान के एक इलाके पर हुकूमत की। टीपू सुल्तान ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं की है। गलत नहीं है, बात ये है हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग गलत हैं, लोग सब अच्छे हैं। मैं आपके चैनल की तरफ से आज एक बात कहना चाहती हूँ, एक मुसलमान होने की हैसियत से मैंने ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने ज़हन में बनाया हुआ है। आप ये प्लीज़ इंटरव्यू शाये करना। अजान का रिस्पेक्ट जिस दिन सीख लेगा उस दिन तुमसे अच्छा बंदा कोई नहीं होगा। हमारे पास ना बहुत पैसा है, लेकिन हम जब जाता है ना महंगा महंगा रेस्टोरेंट में, वहाँ पे तो म्यूजिक चल रहा होता है। अब क्लब में चले तो ठीक है, डांस चलता है वहाँ पे, बट एक मुसलमान रियासत में कलमे का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फातिमा जना कायद ने क्या बनाया था, इस मुल्क में जब जना होता है ना वो फिर कबूल नहीं होती हमारी बातें। बिल्कुल, और ये रियलिटी है कि आज भी अगर हम देखें तो वहाँ के लोगों के दिल में आज भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी वहाँ पे इवन बॉर्डर क्लोज है, लेकिन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए अभी भी लोग तरसते हैं। आप ये देखिए कि दादी को कितना कुछ टाइम लगा होगा, ट्रेन पे चढ़े थे, रावी में ना लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली थी क्योंकि ना हमला हो गया था ट्रेन पे, तलवारें फिर चली थी। बापू ने ना अपनी बेटियों कहा था रावी विच खुद जाओ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। उधर किस जगह पे थे? अमृतसर पंजाब। अमृतसर। आज कभी बात होती है वहाँ पे? जी जी, मेरी सबसे बातचीत है। मैं ये बताना चाहती हूँ आपके इस चैनल के तवज्जो से कि हमारे ना वहाँ पे शराइन्स हैं। अच्छा, ये गूगल पे भी नहीं है, पर मुझे लगता है आप बता दोगे। इनका नाम है सुभान शेख खलील शेख, नॉट शेख, शेख शेख, दैट्स द कास्ट। अभी उनका मज़ार है वहाँ पे, मेरे को बहुत है कि मैं जाऊँ। वीजा नहीं मिलता? मिलता है, सब कुछ मिलता है, मुझे घर से इजाज़त नहीं मिलती। कहते हैं जी कि आपको कत्ल कर देंगे। मैं कहा हम हैं ही वहाँ के, तो कत्ल का क्या मतलब है? ये एक माइंडसेट बनाया हुआ है ना कि इंडिया जाएंगे तो कत्ल कर देंगे। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान जाएंगे तो कत्ल कर ये देंगे। पीछे देखो सिख फिर रहे हैं, इनको कौन पकड़ रहा है? कोई भी नहीं। इंडियन आते हैं भाई, इतने आते हैं यहाँ से। ये सिर्फ डर बिठाया हुआ है, डर के आगे जीत है। इतने पाकिस्तानी भी आते हैं यहाँ पर, कभी किसी पाकिस्तानी को कभी कुछ नहीं कहा गया, नेवर। सैकड़ों वीडियोस हैं, वो समीर के ब्लॉग्स हैं, उनके चैनल पर जाइए, सैकड़ों वीडियोस हैं जो पाकिस्तानी भारत आए, महीनों रहे, घूम कर गए। एक भी पाकिस्तानी मुसलमान या कोई भी जो यहाँ से घूम कर गया नहीं कहेगा कि मुसलमानों पर वहाँ जुल्म होता है और ऐसा होता है वैसा होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। वाइल्डलेंस अबरार आए थे यहाँ पर, बहुत बड़े पाकिस्तानी मूल के हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, बाइक से जाते हैं। उन्होंने साउथ से नॉर्थ बाइक पर ट्रैवल किया 30 डेज भारत में, पूरे साउथ से नॉर्थ तक, वाघा बॉर्डर तक। मैं उनकी बात आपको सुनवाना चाहता हूं, उन्होंने क्या फील किया भारत के बारे में, सुनिए। आई होप कि अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलता है इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का, यहाँ पे जैसे मैंने बॉर्डर इमिग्रेशन के ऑफिस गया था इंडिया के, तो उसका मुंह खुला रह गया, कहते हैं अबरार भाई आप यहाँ पे। तो वो जो एक आपको फेयर भी होता है कि अच्छा आप लोग आपको जानते हैं, क्या सोच रहे होंगे, ये क्या वीडियोस यहाँ पे बना के गया है, तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर होता है मुझे। तो इंडिया का सोच रहे थे आप तो कुछ फेयर्स थे आपके जहन में, कुछ ख्यालात थे, अप्रीहेंशंस थी कि मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता जाऊँगा कि मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ लोगों को, या इधर में से मैं गुज़र रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लोग जो है वो शायद ज़्यादा मिलने के लिए आ जाए, या कुछ इस तरह। वो एक होता है कि आप खुल के वो जो है ना एक्सप्लोर ना कर पाए, लेकिन उसको फिर हमने जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया। दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आप ना, मुझे पर्सनली लग रहा था, लेकिन जो इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा पता नहीं आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस देंगे, इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, वो आपको जो है वहाँ पे जो है आपके सिक्योरिटी के लिए जो है हम परेशान हैं। तो इस तरह के लोगों के जो वो एक होता था ना जिससे भी मैं बात करता था, तो वो
आहिस्ता आहिस्ता आपके ज़हन में वो चीज़ें बैठना शुरू हुई थी। लेकिन पर्सनली मुझे था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं, तो बिल्कुल। मुझे वो प्यार ही करेंगे, तो कोई इतना नहीं था। और वही हुआ, जहाँ से मैं गुजरा हूँ, लोगों ने जो है वो बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी। देखिए, मेहमान आपके लिए भी बड़ी इज्जत की बात है, मेहमान हमारे लिए भी बहुत इज्जत की बात है, आदर की बात है। हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं, हमारे संस्कार ये सिखाते हैं कि हमारा दुश्मन ही क्यों ना मेहमान बनकर आए, हम उसके साथ मेहमानों वाला ही सलूक करेंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ये हमारा कल्चर हमें सिखाता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी को यहां पर जान से मारने के लिए बैठा होगा कोई कि नहीं ये तो हमारा दुश्मन, इसको मार देंगे, आया है मेहमान बन के, इसको छोड़ेंगे नहीं। या पाकिस्तान में किसी हिंदुस्तान वाला चला जाए और बोले कि नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूं मैं, कि नहीं जी इसको मार दो मार दो मार दो। हाँ, लेकिन नफरत तो है, नफरत है, नो डाउट है। और इसमें कहूंगा कि पाकिस्तान को इसमें एज है, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में, ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से हिंदुओं के प्रति नफरत सिखाई जाती है, काफिरों के प्रति नफरत सिखाई जाती है आपकी स्कूल्स में। तो आपके साइड पर नफरत ज्यादा है, हमारे साइड पे, हमारे यहाँ बच्चों को हम ये सब नहीं पढ़ाते। नेगेटिव चीजें, नफरत करना किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से, किसी क्रीड से, किसी कंट्री से भी हम नहीं पढ़ाते। लेकिन आपके यहां ये बात होती है। और बतौर सबूत मैं आपको एक और क्लिप लगा रहा हूं, बहुत पुरानी क्लिप है। इसमें आपके फॉर्मर जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उनकी गुफ्तगू चल रही थी, जरा सुनिए। देखिए ना, ये क्लास 7 सातवीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है चौधरी साहब? जाहिर है मैक्सिमम 11 साल 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं। 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे उनका बस लोग यही हैं। काम है। उनका यही काम उनका है। यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहां आपको ऐसी कोई बातचीत नहीं मिलेगी, कोई बातचीत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी किताबों में हम कहीं भी किसी भी इंसान के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, किसी देश के प्रति हम कोई नफरत नहीं सिखाते, कोई नफरती बात नहीं करते। पाकिस्तान में होता है। क्या आगे जीत है, हम नई नौजवान नस्ल ने इस डर को खत्म करना है। तुम्हारा दिल नहीं करता ताज देखो जाके? मैंने तो अब राजस्थान जाना है, रानी पद्मावती का राजस्थान था, राजस्थान। अच्छा, आपकी फैमिली जो वहाँ पे आधी रह गई थी, क्या वो सिख हैं या अभी भी उनमें से कोई एक मुसलमान है? सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं। अच्छा। मैंने बताया सबने अपने मर्जी से मजहब को चेंज कर लिया है। जिसको हिदायत मिल जाए वो मुसलमान है। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो मुसलमान वहाँ पर कन्वर्टेड है, जो अपने से हुए हैं मुसलमान, क्या उन पर जुल्म किया जाता है? जाने मन सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है ना, बस मीडिया आज़ाद नहीं है कहीं पे भी, ना मैं आज़ाद हूँ ना आप आज़ाद हो। हम चैनल अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। मैं आज तक YouTube नहीं बना सकी। अच्छा, क्योंकि मैं सच दिखाती हूँ, सच नहीं बर्दाश्त होता। यहाँ कोई देखना नहीं चाहता। मुझे ना इजाज़त नहीं है सच बताने की। पता नहीं मेरे कितने दुश्मन होंगे, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन अल्लाह अलमाइटी एंड आई एम अ मुस्लिम। आई एम हियर इन पाकिस्तान, लाहौर राइट नाउ। हु केयर्स? वहाँ पे सब कुछ ठीक है, मतलब मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। दिल्ली में इतने मुसलमान रहते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे दौलत नहीं है ना लोगों के पास, वो गरीब है, वहाँ पे भी इसी तरह ही है। गुर्बत बहुत ज्यादा है। इंडिया बहुत बड़ी, आपको नहीं पता, वहाँ पे तो 90-95 सूबे हैं। एक सूबे, एक स्टेट में कितने कितने शहर हैं। एक ट्रेन पे मैंने बम्बई जाना है ना, अगर 15-16 घंटे बम्बे के लगने हैं, पर अगर मैंने अमृतसर जाना है ना, गाड़ी में बैठ के ना मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। मेरा इतना पास है सरहद। तो दादी को कितना टाइम लगा होगा यहाँ पे आते हुए? पैदल आई थी, लेकिन ट्रेन पे चढ़े थे क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। ये एक ऐसी चीज है जिससे दिल चूर चूर हो जाता है जब ये बात सुनते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम यहाँ पर, हमारे आधे वहाँ पर, हमें जाने तक नहीं अब दिया जाता। और ये चीज़ें बड़ी दिल दिखाने वाली हैं। अभी जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि इनकी राय जो है, क्या आप भी उस राय से इत्तेफाक करते हैं? क्या आपका भी दिल करता है अपने प्यारों से यहाँ आके मिलने को? अच्छा जी, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे हमारे इंडियन व्यूवर्स को जो कि इस टाइम आपको अगर वॉच कर रहे हैं, और बहुत सारे वॉच करेंगे इंशाल्लाह, तो क्या कहेंगे हमारे प्यारों को जो कि आपको शायद उधर से आपका कोई रिलेटिव भी देख ले? मैं अमन की आशा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ
मैं जब बॉम्बे जाऊं तो मेरे को सलाम ना बजे, बल्कि मैं आराम से फिर सकूं साड़ी में। मेरे को साड़ी आज भी अच्छा लगता है। आपको फील हो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। यस, जिस तरह यहाँ पे पंजाबियों की इज्जत है, सिख भाई आए हुए हैं, तो ये इज्जत मेरे को उधर भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। यकीन करें मेरा दिल इस टाइम फट रहा है। मैं कह रही हूँ कि काश ऐसा हो कि बॉर्डर्स को रिलैक्स किया जाए, बॉर्डर्स खोले जाए, और ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ नहीं आ सकते, और ये चीज़ ख़त्म हो और हम अपने प्यारों से मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका। यकूत, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं इस बात की, गारंटी, कि आप यहां पर आइए और आप साड़ी पहनकर बॉम्बे क्या, मुंबई क्या, आप पूरा इंडिया घूमिए, आपको मिलने वाली इज्जत में कमी नहीं आएगी। इस बात की 100% गारंटी मैं देता हूं आपको। और मैं आपको एक बार कहूंगा कि आप जाइए, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनके इंटरव्यूज पड़े हैं जो भारत घूम कर गए हैं। आप उनकी बातें सुनिए, आपको मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा जो मैं बात कह रहा हूं कि आपको मिलने वाली इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। एंड मैं इस बात की एक और गारंटी देता हूं कि आप बेहतर फील करेंगे यहां पर, आपको अपनापन ज्यादा मिलेगा यहां पर, और आप फ्रीली यहां पर चैनल भी बना सकती हैं, आप फ्रीली अपनी बात भी कह सकती हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है यहां पर। इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको। आप मेरी बहन जैसी हैं, इस बात की गारंटी मैं देता हूं अपनी बहन को कि आप वहां से ज्यादा यहां पर फ्री रहेंगी, वहां से ज्यादा यहां पर आप आजाद रहेंगी, वहां से ज्यादा यहां पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा आपको। भारत बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। तो इसलिए आप जिस इज्जत की उम्मीद रखती हैं उससे 1000 गुना ज्यादा इज्जत मिलेगी आपको यहां पे, मेरा यकीन करिए। बाकी बातें जो आपने कही उसमें कुछ कई फैक्चुअल चीजें जो हैं वो और ज्यादा आपको डीपली स्टडी करने की जरूरत है, मेरी सलाह है। मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, होता है ऐसा, कई चीजों की नॉलेज मुझे भी नहीं होती, तो मैं जाके पढ़ता हूं कि यार ये वाकई मैंने क्या गलत बोल दिया क्या मैंने, तो होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए, आपको बहुत सारी और बातें पता चलेंगी। और प्लस जो पाकिस्तानी भारत आए हैं, एक अभी फूड ब्लॉगर आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, माशी भाई या समथिंग उनका नाम था, वो भी करीब महीने 40 दिन यहां पर रह के गए हैं, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और पता नहीं कहां कहां गए वो। आप उनके व्लॉग्स जाकर देखिए, आपको एहसास होगा कि भारत कैसा है। तब आपको फील होगा कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो मैं सही बातें कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और यकीन मानिए, वापस जाने का मन नहीं करेगा आपका यहां से, यकीन मानिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं लिखकर, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप जी, वीडियो बहुत अच्छी थी। मैं कहूँ क्योंकि टाइटल जो लिखा हुआ था उस मैं भी कह रहा था कि ठीक है, लोग कहते हैं कि हम हमारे आबाओ अजदाद वहाँ से थे और हम जाना चाहते हैं, और लोग कंडेम भी करते हैं, लेकिन स्ट्रेट अवे किस लड़की ने कह दिया कि मतलब मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दें। और वो टाइटल जो था वो कहीं ना कहीं जो है इस वीडियो से रिलेटेड तो था उस वे से, लेकिन बाद में पता चला कि इस वे से रिलेटेड और वो टाइटल क्यों है। और वो जो है लड़की जो है वो वहाँ पे क्या नाम है, याकूत, उसका जिक्र हुआ। और याकूत एक पत्थर है मेरे ख्याल में, और उसका एक और मेरे ख्याल में क्या है, नहीं, यही पत्थर है। दो तीन मीनिंग है इसके। वो जो उर्दू हाँ। में मैंने वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर लिखा कि मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली। हाँ। वहाँ उर्दू में इसके 2-3 मायने थे और वो डिफरेंट थे।
वो खाली पत्थर ही नहीं है, उस पत्थर ये के वैसे रिलेटेड जो पत्थर है को कहते एक हैं ना थ्योरी जो है यकूत, वो भी उन्होंने भी कहा ना कि रानी पद्मावती जो हैं वो भी अपने एक हार पत्थर में का ये पहनती थी, तो मतलब पत्थर ही पहनती ये थी। रेड हाँ और इसका और इस कलर को कुछ और भी बोलते हैं, ये अनारी जो यकूत, है, हाँ, तो वो वो ये मतलब कि मुख्तलिफ होते हैं, कलर्स जो लेकिन है, यकूत जो है वो पत्थर तो को कहते हैं। बहरहाल वो नाम के हिसाब से उसका मीनिंग और होगा, हम्म पत्थर के हिसाब से अगर लेंगे तो उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। तो बहरहाल वो चीज़ थी, लेकिन नाम सुन के तो मुझे अच्छा भी लगा और शॉक भी लगा कि बड़ा डिफरेंट नाम है। बलूचिस्तानी मेरे ख्याल में गर्ल थी, और वो हम्म जो है जिस तरह से एक्ट कर रही थी और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनल वे में, वो उनकी मोहब्बत है भी इंडिया से, पाकिस्तान से भी है, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं, जो मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनल वे में। तो उनकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है। हम्म वो यहाँ पे भी चाहती हैं, इन इन माय ओपिनियन कि इनका डिफरेंट हो सकता है। वो कहीं न कहीं चाहती हैं कि मुझे अगर यहाँ पे भी वो जो आज़ादी चाहती हैं साड़ी पहन के घूमना, वो अपने वे से, कि लोग मुझे जाने भी और ना ना भी जाने, और मतलब मैं अपनी वो लाइफ़ जो है वो गुज़ारूँ, और मुझे आने-जाने का वो जो चीज़ जो है इंडिया और पाकिस्तान में ट्रैवल करने का कोई मुश्किल ना हो। मुझे बोलने की भी आज़ादी हो। और मैं अगर, जैसे उन्होंने बीच में मेंशन कर दिया कि यूट्यूब चैनल बनाने नहीं देते, और मैंने बनाया, और मतलब लोग बहुत सारे खिलाफ, बहुत सारे दुश्मन भी होंगे मेरे। तो उन्होंने ये भी जुमला कहा बीच में कि हाँ, मेरा नाम ये है, लेकिन मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जानता नहीं। ये चीज़ें जो हैं, ये बीच में ये दिमागी इल्यूज़न जो है चल रहे थे, और ये बड़े नोटिस करने वाले होते हैं कि पर्सनैलिटी क्या दिखाना चाह रही है, हम्म ठीक है? वो लड़की अब चाहती है कि सेम माहौल जो है, वो जो अब इंडियन लोगों को देखती होगी, उनका लाइफ़स्टाइल देखती होगी, वो जिस तरह सर्वाइव करते हैं, वो अब वो देखने को वो चाह रही है कि वही चीज़ यहाँ पे मुझे मिल जाए। पहली बात, दूसरी बात, मैं ट्रैवल कर सकूँ या ईज़ वे विद फैमिली, और जैसे वो बता रहे थे कि वहाँ पे एक दरगाह है, और वहाँ पे वो सारी उन्होंने अपने आबा-ओ-अजदाद का नाम लिया, और मेरे ख़्याल में वो कहीं न कहीं इन माय ओपिनियन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, और वो 2 हिस्सों में बँटी हुई हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रही। एक तरफ कहीं न कहीं, अगर आपने गौर से वो कन्वर्सेशन सुनी है, कहीं न कहीं वो इस चीज़ को भी दर्शा रही हैं, वो चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और ठीक है, मुस्लिम है, सबको पता है। लेकिन जब बात कर रहे होते हैं, समझा रहे हैं, या आप हिस्ट्री के ऊपर, या आपको रिलेटेड होते हैं उस जगह से, तो आप इन चीज़ों को फिर मेंशन नहीं करते बीच में। हम्म आप मेंशन करते हैं उन फीलिंग्स को, उन जज़्बात को। वो जो ट्रेन वाले किस्से बता रही थी ना, कि मेरी दादी आई और इस तरह उन्होंने कुछ होंगे, और पंजाबी में भी बात कर रही थी। तो कह रही थी वो पंजाबी बड़ी ठोस बोली जिन्होंने सर। छलांग लगाई, और रावी में, और पता नहीं किधर-किधर होंगे, और भी हमारे रिश्तेदार होंगे। वो रियलिटी बेस्ड थी। वो कहीं न कहीं चुभती थी बात के, लगता था कि यार ये बोला जा, लेकिन जब आप अपने धर्म को उस वे से प्रेफ़रेंस देकर, और दूसरे धर्म को, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मुसलमान हैं। बोले कि वहाँ पे इंसानियत को प्रेफ़रेंस दी जाती है, उसमें कोई मज़हब भी हो, ठीक है? फिर आपके पढ़े लिखे होने का इन माय ओपिनियन बड़ा इम्पैक्ट था, ठीक है ना? आपने प्रेफ़रेंस दी, किसी भी कोई भी धर्म हो, आपने इंसानियत को पहले प्रेफ़रेंस दी, उसके बाद धर्मों को प्रेफ़रेंस दी। वो बीच में ग्लिच था आपके। मैं पर्सनल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं न कहीं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो ना, तो बंदा दो तरफ़ा, दो दलील में बात कर रहा होता है। वो कभी इस कश्ती में पाँव रखता है, कभी उसमें रखता है, तो वो कन्फ्यूज़ होता है खुद ही। लड़की कन्फ्यूज़ थी, नो डाउट। लेकिन कुछ बातें उन्होंने जो अपने वे से कही कि मुझे जाने देना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में अगर इतने वो रिलेटेड है उनके दरगाह के साथ, और वो जो बता रहे थे जगह, और वो सारा रिलेटेड है, उन्होंने नाम भी उनके मेंशन किए, तो मेरे ख़्याल में उनको वीज़ा मिलना चाहिए। और वो कह रही थी वीज़ा मिलता भी है, लेकिन घर वाले जो है वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न जो है वो हर मुल्क में होते हैं भाई। अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में कत्ल-ओ-गारत, चोरी, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये आप नहीं रोक सकते। हर माशरे में ये चीज़ें मौजूद हैं। कोई वो कहते हैं ना, दूध का धुला हुआ, पूरा आपको एक मुल्क जो है, या एक माशरा जो है आपको मिल जाए, जहाँ पे साफ-सुथरे लोग हों, बड़े कह लें कि टैलेंटेड भी हों, और सोफिस्टिकेटेड भी हों, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। वो भई वो चोर ही जगह होगी फिर, जहाँ पे सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो वो एक टाउन तश्कील दी जाएगी, बोलेंगे कि हाँ, इसमें सारे अच्छे बंदे हैं। नहीं होते भाई, अच्छे-बुरे लोग मिक्स रह रहे हैं, और हर माशरा जो है कहीं न कहीं आपको मिलेगा, फलाँ जगह पे रेप हो गया, फलाँ जगह पे किसी के साथ लूट-मार हो गई, फलाँ जगह पे कत्ल हो गया, ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी।
और ये चीज़ें होंगी। और आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आप जाएँगी और आपको रिस्पॉन्स बुरा मिलेगा या अच्छा बहुत मिलेगा। आपको मिला-जुला रिस्पॉन्स मिलेगा। इब्रार भाई के थ्रू हमने वो व्लॉग किया था। वो एक मेल हैं, पुरुष हैं, तो वो कहीं न कहीं वो आप ट्रैवल कर रहे थे, कीनिया का व्लॉग था या कहाँ का था, वो उसमें ट्रैवल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये लोगों के बारे में अफ़वाह है कि कीनिया के वो कह रहे थे, अफ्रीकन जो लोग हैं मतलब नज़दीक ही थे, वो मलावी के नज़दीक थे कहीं न कहीं। तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे लोग जो है लूट लेते हैं और आपको पकड़ के आपके ऑर्गन्स जो है वो भी बेच देते हैं निकाल के। इस तरह इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो बचना चाहिए ये एक बात। लेकिन मैं जितने लोगों से मिला हूँ वो उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से मेहमान नवाज़ी की है। तो मेरा भी ओपिनियन यही है कि यहाँ पे जाके रहना या मेहमान की तरह जाना 2 अलग चीज़ें हैं। आप मेहमान की तरह गए हैं, आप ट्रैवलर हैं, महीना रहना है तो बड़ा डिफरेंट रिएक्ट होगा लोगों की तरफ से। वो अलग तरीके से कह लें कि वो बातचीत करेंगे, मेहमान नवाज़ी, जी आया जी, बैठो जी, ये खा लें, वो खा लें। जब आप वहाँ पे प्रॉपर रहने जाएँगे और आप वहाँ की नेशनैलिटी ले लेंगे और वहाँ पे तो फिर लोगों का बिहेवियर जो और तरह मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा नेगेटिव होगा, लेकिन वो हाव-भाव में चेंज होता है। हमारे यहाँ भी मेहमान आता है कोई, तो हम कहते हैं, "ओ मेहमान है।" कोई भी ऐसी वो बात कर देते हैं, तो हम एक-दूसरे को कह देते हैं, "मेहमान है यार, थोड़ा संभाल लो मेहमान है।" तो हम थोड़ा अपना बैक फुट ले लेते हैं, सब अना और गुस्सा और वो चीज़ जो है पीछे रख लेते हैं। हम उसे वो प्यार-मोहब्बत वाला जेस्चर जो है वो पेश करते हैं। जब रियलिटी तब होती है जब वो बंदा प्रॉपर रह रहा होता है और फिर आपका जेस्चर जो है वो दिखाई देना चाहिए ओरिजिनल वाला। फिर प्यार-मोहब्बत वो दिखाई दे, फिर वो जो है ओरिजिनल जो चीज़ है ना वो कहीं न तो फिर पता चलता है क्या। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी वैसा है। कुछ इंडियंस आए और उन्होंने आके इस तरह चीज़ें खरीदी और खाने-पीना तो लोगों ने कहा पैसे नहीं चाहिए। आप वो हमारे नहीं देश से हो, है बड़े प्यार-मोहब्बत मशहूर आप यार वो इमरान खान के दोस्त जो हैं, जिनके कौन नाम है? के साथ सिद्धू आता है, सिद्धू भाई। सेतु भाई भी आए, वो हाँ, वो एक आए और थे ना तो ट्रैवलर भी आए उन्होंने हैं, बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने कहा मैंने कितनी साड़ियाँ ली हैं गिप्पी गरवाल, हाँ, और कितने शूज़ लिए हैं, मुझसे पैसे नहीं सिंगापुर। लिए गए। वरिंदर सहवाग जो हैं, उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे वो कि लेके गए थे हाँ, साड़ियाँ और शादी कि चल रही मैं थी। हालाँकि वो कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा संख्या में चाहिए 35-36 साड़ियाँ और उन्होंने कहा ले तकरीबन जाओ। 100-150 जूते चाहिए लेकिन वो शॉप वाले जो थे उन्होंने कहा कि भई आप लीजिए आपको जितने भी चाहिए कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। ये बात तो सही है यार, आलोक सर की भी अगर बात देखें कि जो चीज़ें हैं ना वो गलतफ़हमी है सिर्फ़। कि यहाँ पे सिर्फ बताया जाता है जी कि इंडिया में जाएँगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे जाने के बाद आपके साथ कुछ सलूक गलत हो और लोग आपको लाइक ना करें, लोग कहें कि ये पाकिस्तान से हैं तो नफ़रत करें। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है और अगर इंडिया से यहाँ पे आते हैं लोग तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, ये चंद गलतफ़हमियाँ जो दूर करने वाली हैं और चंद जो बुरे लोग हैं उनकी वजह से सबका इमेज जो है वो ख़राब नहीं हो सकता। पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वीडियोस हमने देखा भी है और उनके ऊपर हमने रिएक्ट भी किए हुए हैं कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ जो हैं, पाकिस्तान से वो इंडिया में गए हैं अपना इलाज करवाने के लिए और जब वो वापस लौटे हैं तो उनका ओपिनियन जानने के लिए मिला। उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, उन्होंने कहा भाई वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हुँ, हमारी मेहमान नवाज़ी अच्छे से की गई है। बल्कि यहाँ तक हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया गया है कि सारे पेशेंट को छोड़कर सबसे पहले हमारे मरीज़ को चेक किया गया और हमारे मरीज़ के साथ ट्रीटमेंट जो है वो किया गया। एक लड़की थी जिसकी हार्ट सर्जरी हुई है, तो उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आया तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने पे किया है, इंडियन उस हॉस्पिटल ने पे किया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। प्यार-मोहब्बत तो कहीं न कहीं है और याकूत जो हैं अगर इनकी बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग यार हैं जिन लोगों के दिलों में आज भी इस बात को लेकर तकलीफ और अज़ियत तो है और वो कभी भी नहीं निकल सकती कि जिस तरह विभाजन हुआ था, उस विभाजन में काफ़ी सारे लोगों का जो कत्लो-गारत हुआ है, उसमें आबा-ओ-अजदाद जिन-जिन के भी आते हैं, वो इस चीज़ को नहीं भूल सकते। वो उस तकलीफ को तो आज भी फ़ील करते हैं कि यार वो कितना अज़ियतनाक एक लम्हा था, जिसको हमारे आबा-ओ-अजदाद ने देखा। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही कि ब्रिटिश जो लोग हैं उन्होंने इतना ज़ुल्म नहीं किया, हमने आपस में लड़-लड़ के ये माहौल जो है एक ख़राब किया हुआ है। तो ये तो बात की बात है ना, सबसे पहले तो ब्रिटिश ने ही इस साज़िश को रचा और इस साज़िश के पीछे ब्रिटिश लोगों का ही हाथ है। ब्रिटिश लोगों ने भी तब ये साज़िश रचना शुरू की जब उनके नाक में दम किया, हिंदुस्तान के बड़े-बड़े महावीर जो योद्धा थे उन्होंने।
जब ब्रिटिश लोगों को यकीन हो गया कि भाई अब हम हिंदुस्तान के ऊपर मजीद होल्ड नहीं कर सकेंगे, अब हमें इनको छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर उन्होंने ये नई साजिश चुनी कि हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं। अदरवाइज ये कंट्री अगर एकता में रहा तो फिर इसका डर और खौफ जो अंग्रेजों के सरों पे था वो सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल जी। और जिस तरह इन्होंने टीपू सुल्तान की मिसाल दी है और टीपू सुल्तान की मिसाल दे के उनके कज़न की मिसाल दी कि उस उन्होंने जो है वो धोखा दिया, तो मतलब कि वो टीपू सुल्तान गिर गया। तो वही बात है कि अगर हिंदू ने अंग्रेज़ों ने जुल्म किया हिंदुओं और मुसलमानों पे और यहाँ के लोगों पे जुल्म किया, सितम किया, सिखों पे भी, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे अपने भी गद्दार बीच में शामिल हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है। आखिर गद्दार बीच में होते हैं तो तभी ये जो है वो दूसरी जितनी भी होती हैं वो सफल होती हैं उनकी योजनाएं। और इसी तरह जिस तरह सामा जी की ये मूवी आई है और उसमें भी बताया गया कि उनके जो अपना क्या नाम है साला जी हैं, वो उन्होंने जो है वो धोखा दिया और उसके बाद मार खाई। तो ये चीज़ भाई हर जगह मैंने उस वक़्त भी यही कहा था कि ये हर राजा महाराजा और मुल्कों में ये चलता है। जब धोखा अपने ना दें ना तब तक बंदा मार नहीं खाता, तब तक वो मुल्क नहीं डूबता, तब तक वो रियासत नहीं ख़त्म होती। जब अपने ही धोखा देना शुरू कर देना तब वो रियासत ख़त्म हो जाती है। तो देखा जाए तो हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान पूरा एक खिता है, उस वक़्त जो है वो यहाँ के लोगों ने भी धोखा दिया है। यहाँ के लोगों ने भी आपस में एका नहीं किया। अगर एका कर लेते तो आज अंग्रेज़ों की क्या औकात थी उस वक़्त भी। तो बाद में जब अलग भी हो जाते तो क्या औकात हो जानी थी उनकी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक होता, बांग्लादेश भी बीच में था, तो एक होता सारा कुछ। तो लेकिन ये है कि अपने जो हैं उन्होंने अलग डिमांड कर दी, कायदे-आज़म ने अलग डिमांड कर दी। अब जो बंदे यकीन करें यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी तक ज़िंदा हैं 1947 वाले, वो आज भी बदुआएँ देते हैं कायदे-आज़म को। चाहे जितना मर्ज़ी ये कह लें कि वो बानी पाकिस्तान है या जो भी हैं, लेकिन आज तक वो बदुआएँ देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके अपने मरे हैं वहाँ पे। 1947 के बँटवारे में उनके अपने मरे हैं, उनके आँखों के सामने मरे हैं, तो वो बदुआएँ देंगे, वो कोई दुआएँ तो नहीं देंगे। तो ख़ैर बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये है कि अपना इंडिपेंडेंस में जो है वो इनका रोल रहा है सबका। तो ये नहीं कह सकते कि खाली अंग्रेज़ों ने, हाँ, अंग्रेज़ों ने ज़ुल्म किया है, लेकिन अपने भी गद्दार बीच में शामिल थे। तो उनकी वजह से भी मौत हुई हैं। तो अगर एक होता और दूसरी बात ये कह रहे थे लोग भाई हर दफ़ा ये कहते हैं कि जन्म हुआ है, वाक़ई जन्म हुआ है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो ये पूरा एक खित्ता जो है वो हिंदुस्तान था, तो ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट हुआ है। भाई पूरे का पूरे को आज़ादी मिली है। ये नहीं कि खाली इंडिया के हिस्से को मिली है। इस हिस्से को भी आज़ादी मिली है, तो वो उस हिसाब से भी आज़ादी का दिन मना सकता है पाकिस्तान। तो ये कहना कि बिल्कुल जी सिर्फ़ जन्मदिन मनाए, बाकी आज़ादी नहीं मना सकता, तो भाई आज़ादी भी मना सकता क्योंकि अंग्रेज़ों का राज तो यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे भी उनको उनसे आज़ादी मिली है, तो इस खित्ते को भी मिली है। खिता पूरा था पूरे ना। खित्ता था ना, वही कह रहा हूँ ना, पूरा पूरा खित्ता मना सकता है आज़ादी। इंडिपेंडेंस डे तो पूरा खित्ता मना सकता है। ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस नहीं मना सकते, सिर्फ़ जन्मदिन मना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक तो इंडिपेंडेंस आज़ादी भी हुई और ऊपर से मुल्क भी बना पाकिस्तान। तो आज़ादी भी मना सकते हैं, जन्मदिन भी मना सकते हैं। तो दोनों हो सकता है पाकिस्तान अलग का। हुए हैं आप, हमसे अलग हुए हैं, तो बर्थ उनसे तो आपकी अलग हुई है, हुए हैं ना। बर्थ आपकी हुई है, आप ऑलरेडी पहले मौजूद नहीं थे कहीं। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं था, खित्ता तो था ना, या खित्ता भी बाद में उस ऊपर से बर्थ गिरा। उनके कहने के मुताबिक बर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट करें। इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं कर इंडिपेंडेंस डे सकते? जो है वो सेलिब्रेट नहीं करें आप, क्यों नहीं क्योंकि कर सकते? आप बताएं क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने जब कहा पहले आजाद हुआ है, पहले जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिता पूरा उन ब्रिटिश से आजाद हुआ है। आजाद हुआ आज़ादी है, कब मिली है? आजादी 15 अगस्त जो है, हाँ, ठीक है, तो उसी दिन ही मना उसी सकते हैं दिन ना। उसके बाद फिर आपकी उन्होंने कहा कि अलग हुआ है, पाकिस्तान बना है, तो वो सेकंड पे बता पाकिस्तान, रहे हैं। मेरी बात तो सुने ना, second पहले पे बताएंगे आज़ादी, तो फिर बर्थ ही पहले होगा। आज़ादी का जो है वो मिला तो उसके बाद ही दो नाम पड़े ना, एक इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। हाँ, जन्म भी हुआ, लेकिन आज़ादी भी तो इस खित्ते को मिली है ना। या तो कहो कि आज़ादी नहीं मिली, ये पहले से आज़ाद था ये खित्ता, तो ये खित्ता पाकिस्तान के नाम से अलग हो गया, आजाद हो तब गया। कहें, लेकिन पहले आज़ाद तो क्या था, हुआ। लेकिन जब ब्रिटिशर से आजाद हुआ तो पहले वो फर्स्ट इसीलिए बता रहे हैं कि पहले भारत, यार वो भारत जो भी है, हिंदुस्तान मैं में ये नहीं आजाद कह हुआ। रहा, ये नहीं कह रहा भारत भी आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का ये खित्ता भी आज़ाद हुआ। ये उस वक़्त इंडिया ही था सारा।
तो आजाद तो हुआ खिता, आजाद तो हुआ। इस खिते के लोग भी अपनी आजादी मना सकते हैं भाई। उनके कहने से आजाद यही तो मकसद हुआ है ना। कि आजाद तो जो है वो हिंदुस्तान हुआ ना, पाकिस्तान ना हुआ। मतलब पाकिस्तान को आजाद ये क्या था पहले? जो ब्रिटिश ने ना पहले ये आजाद क्या था? हिंदुस्तान को किया ना, हिंदुस्तान था ना, हिंदुस्तान खिता था। क्या था? ये आजाद था। आजाद था, लेकिन आजाद था ना। देखिए किस तरह से आजाद अच्छा, था। चलें। आजाद उस हवाले से तो नहीं था ना, लेकिन इस चीज की जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो कोई भी नहीं थी, वो तो हिंदुस्तान की यार थी मैं ना। कब कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आजाद हुआ? मैं कह रहा हूँ ये खिता आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ। आप कहाँ के थे? हिंदुस्तान के थे। नहीं आप ना, लोगों को आजादी मिली, आपको आप तो वो समझ चीज नहीं आ रही। सेलिब्रेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते। आप Independence सेलिब्रेट Day नहीं कर सकते। वो किस तरह नहीं जन्मदिन कर सकते? आप किस तरह नहीं कर सकते? मुझे ये समझ नहीं आ रही। जब आपको आजादी मिली अंग्रेजों से, पाकिस्तान बना, मैं वो इनकारी नहीं कर रहा, लेकिन आप आजादी भी मना सकते हैं, जन्मदिन भी मना नहीं, सकते आप हैं। सब भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि ये ब्रिटिश की एक साजिश थी, और ओ उस यार, साजिश वो के एक तहत अलग चीज है। विभाजन हुआ। तो फिर विभाजन में वो टॉपिक विभाजन अलग जो चला हुआ, जाएगा। जो दो टुकड़े हुए उसमें इंडिपेंडेंस तो नहीं आता ना। नहीं, इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट, मैं सिर्फ इतना ओपिनियन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आजादी भी है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि यहाँ के खिते के लोगों पे भी ब्रिटिश राज था। ठीक है, उस वक्त जब वो गए, उन्होंने 2 बंटवारे किए। ठीक है, उससे पहले तो एक था। आजादी मतलब किसको भारत मिली? आजाद हुआ। तब ये भारत ही था ना, भारत ये आजाद। खिता भी तो भारत फिर ही था। आपका पाकिस्तान आप बना, लोग लेकिन आप फिर उनसे नहीं, मेरी अलग बात हुए, सुने ना। बंटवारा किया। हाँ, वो आजाद तो नहीं वो हुआ। डेट ऑफ वो बर्थ बंटवारा तो बताया हो गया ना, आपने। बंटवारा। अच्छा, तो फिर मतलब उससे पहले भारत को आजादी नहीं थी? नहीं, यार तो फिर समझ भारत नहीं को रहे लेकर अगर आप यार। सेलिब्रेट मैं करें, वही बात कर independence रहा day, हूँ। लोग सर यही बात मैं करें, वो समझ नहीं नहीं। कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान आजाद हुआ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये जो हिस्सा है जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, ये आजाद हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, फिर इस ब्रिटिश हिस्से से। का नाम लेके इंडिपेंडेंस डे मनाए ना। मैं और क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इस खिते को आजादी के नाम पे भी मना सकते हैं और पाकिस्तान को जन्मदिन से भी मना सकते हैं। फिर आप कहें कि मैं दोनों का कह रहा हूं। फिर आप कहें कि हमारा भारत आजाद, भारत आजाद, भारत इंडिया आजाद हुआ। मैं कब कहा है कि पाकिस्तान आजाद हुआ? बस। मैंने कहा है कि हमारा इंडिया आजाद हुआ। तो फिर वो इंडिया ही भारत था ना, ये इंडिया ही तो था। कौन कहता है कि ये पाकिस्तान था? मैं ये नहीं कह रहा, मैं खिते की बात कर रहा हूँ, खिते की बात कर रहा हूँ, खिते की। पाकिस्तान का मैंने नाम नहीं लिया। खैर, anyway, आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का। हमने भी अपना ओपिनियन दिया है और बातें की हैं। ये बहस इसलिए क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे वो लोग सर के साथ रिलेटेड है, वो जो कह रहे हैं वो मुझे लग रहा है, वो उसको भी लग रहा है, अली भाई को लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट है, वो वे से जो है उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ओपिनियन होता है अपना अपना, लेकिन आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी वीडियो के ऊपर? और ये कन्वर्सेशन जो हुई है, ये डेट ऑफ बर्थडे को लेकर और इंडिपेंडेंस डे को लेकर, क्या इसमें आपको लगता है? नहीं, और उन्होंने तो कहना है कि आप जन्मदिन ही मनाओ बस। इंडिपेंडेंस मनाओ। मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि खिता इंडिपेंडेंस भी हुआ है और पाकिस्तान का जन्मदिन भी हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, लॉजिक की बात है, आपको भी पता होगा। देख लेते हैं चीजों को और आप उसको एनालाइज कर ले अपने तरीके से कि लॉजिकल वे से चीज बनती है या नहीं बनती। तो कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।